गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैं कुशल दुबे एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने केपी क्लासेज यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे। आदर्श शुक्ला गुड मॉर्निंग, पवन पाल गुड मॉर्निंग, शिवांग शुक्ला गुड मॉर्निंग, अश्वनी सिंह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त यार जुड़ सकें। कृष्णा सिंह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप लोग को पता है कि हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे। श्लोक में आज हम लोगों का 5वां क्लास है, ठीक है। श्लोगिज्म में आज हम लोगों का 5वां क्लास है। अभी तक हम लोग श्लोक में 29 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। रसी सिंह गुड मॉर्निंग, कृष्णा सिंह गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, ठीक। सभी बच्चे जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। अस्कंद मिश्रा गुड मॉर्निंग, विराट कोहली लवर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। तब तक इधर हम आपको रूल बता दे रहे हैं। देखो, हम लोगों ने सर पहला रूल पढ़ा था, ध्यान से समझना। सर पहला रूल पढ़ा था, यदि कथन धनात्मक हो तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, कथन ऋणात्मक हो तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होगा। हाँ सर, यह पढ़ा था। फिर हम लोगों ने रूल नंबर 2 पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रूल नंबर 3 क्या पढ़ा था सर? हम लोग रूल नंबर 3 पढ़े थे कि कॉमन होना चाहिए। जब दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ेंगे तो कॉमन होना चाहिए, कॉमन में किसी एक के पास 100 होना चाहिए। उसके बाद सर हम लोग रूल नंबर 4 पढ़े थे। रूल नंबर 4 था सर, प्लस से प्लस को जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद सर रूल नंबर हम लोग 5 पढ़े थे। रूल नंबर 5 पढ़े थे कि निगेटिव से निगेटिव को जोड़ेंगे तो नो रिलेशन होगा। उसके बाद सर रूल नंबर हम लोग 6वां पढ़े थे कि यदि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा तो निष्कर्ष निगेटिव आएगा। ध्यान से समझना। पहला रूल था पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव निकलेगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव निकलेगा। दूसरा था सर 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। तीसरा था सर कॉमन होना चाहिए, कॉमन में किसी एक के पास 100 होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस प्लस मिलके पॉजिटिव बनाता है, माइनस माइनस नो रिलेशन, प्लस माइनस माइनस। और रूल नंबर 7 है हम लोगों का माइनस प्लस मिलके भी माइनस रिजल्ट देता है, ठीक है। माइनस प्लस मिलके भी माइनस रिजल्ट देता है। स्कंद मिश्रा, सचिंदर बिंद गुड मॉर्निंग, नाथ पटेल गुड मॉर्निंग, अभिषेक कुशवाहा गुड मॉर्निंग, शिवम तिवारी गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी हम लोगों का यह बेसिक सा रूल था, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। यह थोड़ा ओवरव्यू जल्दी जल्दी में था कि हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ा था। ओवरव्यू हम लोग देख चुके हैं। अब क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोगों का क्लास है वह श्लोक का 5वां क्लास है, ठीक है। आज श्लोगिज्म का 5वां क्लास है। सभी बच्चे जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त यार जल्द से जल्द जुड़ सकें। चलिए देखिए, इधर यहाँ तक क्लियर हो गया है। विशाल मिश्रा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे जुड़ जाएं फिर हम क्लास की शुरुआत आगे कर सकें। पंकज पटेल गुड मॉर्निंग, पवन पाल गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आप सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ गए हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसी को ओवरव्यू में एक बार जल्दी से देखा है। सर यदि कथन धनात्मक होगा तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, यदि कथन ऋणात्मक होगा तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होगा। उसके बाद सर हम लोगों ने पढ़ा कि 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सर कॉमन होना चाहिए, कॉमन में किसी एक के पास 100 होना चाहिए, कंपलसरी है। और सर रूल नंबर 4 है कि प्लस प्लस मिलके पॉजिटिव बनाता है,
रूल नंबर 5वां है कि निगेटिव निगेटिव नो रिलेशन होता है। रूल नंबर 6वां है कि प्लस माइनस मिल के माइनस होता है। और रूल नंबर 7वां है कि माइनस प्लस मिल के माइनस होता है। इसके बाद एक रूल नंबर 8वां है। वहाँ के बाद हम लोग देखें तो अप टू स्टेट लेवल और अप टू एसएससी लेवल का हम लोग कवर कर चुके हैं। मतलब जैसे स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, चाहे वह यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे यूपी SSS का पेपर हो, या आप एसएससी में कोई भी पेपर हो, वहाँ तक हम लोग आज कवर कर लेंगे। जो आज की क्लास होगी वो अप टू एसएससी लेवल तक कवर हो जाएगा। उसके आगे की क्लास हम लोगों की बैंकिंग लेवल होगा और थोड़ा यूपीएसआई लेवल, क्योंकि यूपीएसआई में भी आप लोग देखे होंगे कुछ प्रश्न पॉसिबिलिटी के आए थे जिसे कहा जाता है संभावना होने की। तो आज हम लोग सिर्फ स्टेट लेवल और अप टू एसएससी लेवल तक कवर कर लेंगे। उसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वह यूपीएसआई और बैंकिंग लेवल का होगा। कुछ बच्चे इसमें से आईबीपीएस, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए भी यूज़फुल होगा। आप क्लास कंटिन्यू करिएगा। चलें यहाँ तक मिटाएं। हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए थे, जल्दी से जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना तक कर लिए थे, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग क्लास में कितना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज उससे आगे चलते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन तक हम लोग चले हैं बताइए, आगे चलते हैं फिर उससे आगे। किसी का एसएमएस नहीं। अच्छा, आज़ाद तिवारी गुड, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। 29, अश्वनी तिवारी 29, वेरी गुड। कृष्णा सिंह बेटा 30 नहीं था। पंकज पटेल बेटा अभी तक हम लोग 29 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग कहाँ टहल रहे हो, नींद में हो क्या अभी? उठ जाओ बेटा, सुबह हो गया है और मन लगा के पढ़ो। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये अपने आप में बेस्ट कॉन्सेप्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 लिखो। स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 स्टेटमेंट दिया है। 3 स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले स्टेटमेंट में दिया है ऑल कोल्ड आर ड्रिंक, ऑल कोल्ड आर ड्रिंक्स, ऑल कोल्ड आर ड्रिंक्स, ऑल हॉट आर टी, ऑल हॉट आर टी। तीसरे स्टेटमेंट दिया है नो कोल्ड इज टी, नो कोल्ड इज टी। कंक्लूजन दिया है, पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन, चौथा कंक्लूजन। सभी बच्चे अच्छे से नोट करते चलिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो लोग लाइक न किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यदि अच्छा लग रहा हो तो। रंजन सिंह, आवाज़ में प्रॉब्लम है, आवाज़ में प्रॉब्लम है। अंजन सिंह जी, आवाज़ में प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं। अंजन सिंह जी, आवाज़ में प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं। अंजन सिंह जी, आवाज़ में प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं। अब बताइए, अब प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बताइए, अब प्रॉब्लम तो नहीं है? सभी बच्चे एक बार बताएं। अब आवाज़ सही जा रहा है आप लोगों को? जी सर, आवाज़ में दिक्कत आ रही है। अच्छा, अब बताइए, अब बताइए, अब सही है कि नहीं? अब सही है? यदि सही हो तो वाई लिखकर जल्दी से टाइप करिए, फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। आज़ाद तिवारी कह रहे हैं खड़खड़ा रहा है। आज़ाद तिवारी जी, अब नहीं खड़खड़ाएगा, चेक करिए एक बार फिर से। चेक करिए आप लोग एक बार फिर से। अब तो नहीं खड़खड़ा रहा है ना? चलिए, आदर्श शुक्ला, विशाल मौर्य, शुभम शुक्ला। चलिए, इसका मतलब अब सही है। चलें स्टार्ट करें। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए, पहले लाइक करिए आप लोग, फिर तब आगे चलते हैं।
नीतीश तिवारी, नहीं सर जी आवाज सही है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है ऑल कोल्ड आर ड्रिंक, ऑल हॉट आर टी, नो कोल्ड इज टी। ठीक है, चलिए निष्कर्ष लिखते हैं। नो हॉट इज ड्रिंक, नो हॉट इज ड्रिंक, नो हॉट इज ड्रिंक, सम हॉट और नॉट ड्रिंक, सम हॉट आर नॉट ड्रिंक, सम हॉट और नॉट ड्रिंक, नो ड्रिंक इज हॉट, नो ड्रिंक is hot, no drink is hot, some drink or not hot, some drink are not hot। यह कुछ अलग टाइप का है। ठीक है, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, पहले शेयर करिए तभी आगे चलेंगे आज, क्योंकि 23 से 24 लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं। जब मैंने सिलॉग स्टार्ट किया तो 40 से 45 लोग लाइव देख रहे थे। कुछ बच्चे बाद में वीडियो को देखते हैं तो ठीक है, आप लोग बाद में देखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बार मॉर्निंग में आप लाइव आके पढ़ लेते हैं तो मॉर्निंग में आप जैसा पढ़ते हैं वैसा ही आपके माइंड में सेव होगा। तो प्लीज़ लाइव पढ़ने का प्रयास ज़्यादा करें। अभी तक हम लोगों ने जब पढ़ा था तो प्लस को प्लस से जोड़ते थे तो पॉजिटिव आता था, माइनस से माइनस को जोड़ते थे तो नो रिलेशन आता था, प्लस को माइनस से जोड़ते थे तो माइनस आता था, माइनस को प्लस से जोड़ते थे तो भी माइनस आता था। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या कंडीशन है। इधर देखो, चलो क्या करना है सर, पहले चेक करते हैं पॉजिटिव निगेटिव। देखो ऑल कोल्ड आर ड्रिंक, सर यह पॉजिटिव है। ऑल हॉट आर टी, सर यह भी पॉजिटिव है। नो कोल्ड इज टी, सर यह निगेटिव है। नो हॉट इज ड्रिंक, सर निगेटिव है। सम हॉट और नॉट ड्रिंक, सर निगेटिव है। नो ड्रिंक इज हॉट, सर निगेटिव है। सम ड्रिंक और नॉट हॉट, सर निगेटिव है। ध्यान से समझना सभी लोग। आशीष मिश्रा, राम राम बेटा, राम राम। क्लास स्टार्ट हो चुका है बेटा, पढ़ो मन लगा के, ठीक। चलो इधर देखो, अब उसके बाद हम लोग ने देखो, हमको हॉट और ड्रिंक के बीच रिलेशन चाहिए सभी में। देखो हॉट और ड्रिंक के बीच में, तो हॉट और ड्रिंक कैसे जुड़ेगा सर? हॉट यहां पर है और ड्रिंक यहां पर है, मतलब पहले दूसरे को जोड़ा जाए। लेकिन क्या पहला दूसरा जुड़ पाएगा? जुड़ने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, जब हम पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो जुड़ने के लिए हमको कुछ कॉमन चाहिए और किसी कॉमन के पास 100 होना चाहिए। तो क्या यह जुड़ रहा है? सर कुछ कॉमन ही नहीं है तो जुड़ेगा कहां? तो ध्यान रखना, हम प्लस प्लस को जोड़ेंगे लेकिन सहारा किसका लेंगे? माइनस का। यानी एक रूल और लिख लीजिएगा वहीं बगल में, रूल नंबर 8 होगा। रूल नंबर 8 होगा कि प्लस प्लस को तो जोड़ेंगे लेकिन सहारा किसका होगा? माइनस का। तो निकलेगा क्या निष्कर्ष? निगेटिव निकलेगा। ध्यान से सभी लोग समझिएगा, यह बहुत अच्छा और कॉन्सेप्ट है, सभी लोग समझ लो। सर आवाज में दिक्कत आ रही है बार बार। बेटा आवाज में क्या प्रॉब्लम है? आवाज तो यहां से पूरा क्लियर है। 1 मिनट रुको। अच्छा चलो अब बताओ, कहां आवाज में अब सही है? आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आज तक कभी हुआ नहीं। सबके मोबाइल में प्रॉब्लम है? एक बार सभी बच्चे बताएं। आशीष मिश्रा जी, चंद्रकांत यादव जी, शुभम साक्ष्य, पवन गंगवार, शिवान शुक्ला, कृष्णा सिंह, शुभम पंकज पटेल, आजाद त्रिपाठी, चंद्रकांत यादव। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मेरे यहाँ जो नेटवर्क है वह समझो कि क्या बताएं आपको, 100 Mbps पर सेकेंड देता है। जितना आप लोग 40 लोग 25 लोग देख रहे हो, सबको मिला को होगा उससे 10 गुना ज़्यादा है। यहाँ नेटवर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के मोबाइल में नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, यहाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क में। आप लोग एक बार फिर से चेक करिए, फिर आगे चलें। सर आपका और लगता है कोई वायर हिल रहा है। अब सही है सर। चलो अश्वनी सिंह अब सही है। कृष्णा भाई तुम नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आजाद तिवारी अब सही है सर एकदम। चलो ठीक है सर, अभी भी दिक्कत आ रही है। शिवान शुक्ला जी बेटा अपना नेटवर्क चेक करो, यहाँ मेरे मोबाइल में तो आवाज सही आ रहा है। शुक्ला जी बेटा अपना नेटवर्क चेक करो, यहाँ मेरे मोबाइल में तो आवाज सही आ रहा है। देखो सुनो, यहाँ रसी सिंह कह रही है नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है वॉइस। रसी सिंह कह रही है नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है वॉइस। नहीं, आवाज फंस रहा है। अब सही है। अब सही है। अब सही है। अब क्या कर दिए यार? क्या कर दिए? बहुत तेज फंस रहा है। बहुत तेज फंस रहा है। कहाँ कर दिया? मत कुछ नहीं कर रहा है। अब सही जा रहा है। अब सही जा रहा है। अब देखिए सही है कि नहीं? अब देखिए सही है कि नहीं? आवाज धीमा करके देखिए सर। धीमा ही है सर, कुछ सीटी जैसा मार रहा है। हाँ बेटा सीटी तो मार रहा है, पता नहीं। अब सही जा रहा है। अब सही जा रहा है। अब सही जा रहा है। सर कुछ ऐसे जगह होंगे जहां नेटवर्क कमजोर होगा, वो सही जगह जाएं। अच्छा, मतलब चंद्रकांत यादव जी आपके पास आवाज सही जा रहा है ना? चलिए ठीक है, आवाज सही है, ठीक है। चलो देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो अब स्टेटमेंट आ रहा है, अब जो हम लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है, अब जब हम लोगों ने पहला यस सर सही है आवाज, चलो ठीक है आवाज सही होगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, आगे चलिए। जी जी चल रहा है। देखो इधर हमारा जो स्टेटमेंट दिया है ऑल क्लाउड आर ड्रिंक, ऑल हॉट आर टी, नो कोल्ड इज टी। उसके बाद सर जब हम कंक्लूजन निकालने आए तो हमको कंक्लूजन हॉट और ड्रिंक के बीच में निकालना है। सर हॉट और ड्रिंक मिलेगा कहां से? तो हॉट दूसरे कथन में है और ड्रिंक सर पहले में है, यानी पहले दूसरे को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ते हैं तो पॉजिटिव आता है। लेकिन उसके साथ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन क्या होता है सर? कंडीशन यह होता है कि जब हम दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं तो कॉमन होना चाहिए और किसी कॉमन के पास 100 होना चाहिए। लेकिन सर कुछ कॉमन तो है ही नहीं है, तो मैंने आपको रूल नंबर 8 बताया कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, सहारा किसका होगा सर? निगेटिव का सहारा होगा, जो यह दिया है। तो हमेशा निष्कर्ष क्या बनेगा सर? निगेटिव बनेगा। तो देखो सर कैसे जोड़ेंगे, तो देखो
अब 150 की कोडिंग कर दे अगर, तो इधर देखो यह ऑल है तो 100 होगा, यह ड्रिंक 50 होगा। ध्यान से समझिएगा, ऑल है तो 100 होगा, यह टी 50 होगा, यह नो है तो 100 होगा, निगेटिव है तो यह भी 100 होगा, निगेटिव है तो सर यह भी 100 होगा, नो है तो यह भी 100 होगा, ड्रिंक है तो यह भी 100 होगा, हॉट सम है तो यह 50 होगा, यह निगेटिव है तो 100 होगा, नो है तो 100 होगा, यह भी 100 होगा, सम है तो 50 होगा, निगेटिव है तो यह 100 होगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए इधर देखिए, हमको जब हॉट और ड्रिंक के बीच हम लोग जोड़ रहे थे तो नहीं जुड़ा, कॉमन क्या है सर, टी इसमें कॉमन है, टी इसमें कॉमन है, किसी एक के पास 100 है, हाँ सर 100 है। और आप यह भी देख सकते हो कोल्ड यहाँ पर भी है, कोल्ड यहाँ पर भी है, किसी एक के पास 100 है, हाँ सर 100 है। हम लोग क्या करेंगे, प्लस को प्लस से जोड़ेंगे, सहारा किसका होगा, माइनस का, तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव मिलेगा। चलो हॉट और ड्रिंक के बीच रिलेशन निकालना है। हॉट 100 है, यहाँ ड्रिंक 100 है, हॉट 100 है, यहाँ पर हॉट 100 है सर चलेगा, ड्रिंक 100 है लेकिन सर ड्रिंक 50 है तो पहला गलत हो जाएगा। यहाँ हॉट 50 है, हॉट 100 है सर ठीक है, ड्रिंक 100 है लेकिन ड्रिंक वहां पर 50 है सर गलत हो जाएगा। तीसरे में सर ड्रिंक 100 है और ड्रिंक वहां 50 है तो गलत हो जाएगा। चौथे में ड्रिंक 50 है सर चलेगा, हॉट 100 है सर चलेगा, चौथा सही होगा। आंसर होगा ओनली फोर्थ फॉलो। ओनली फोर्थ फॉलो का मतलब केवल चौथा अनुसरण पालन करता है, केवल चौथा अनुसरण पालन करता है। नीतीश तिवारी जी बेटा पहले कैसा सही होगा, प्रियांशु गुप्ता नो फाइन अब सही है, अश्विनी सिंह एस सर सही है। चलो अब तो आवाज सही जा रहा होगा ना। ओनली फोर्थ कंक्लूजन इज फॉलो, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसी पर अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ठीक है। आज वाइस प्रॉब्लम आ गया था सर, रिपीट क्लास। शिवान शुक्ला इधर देखिए बेटा, जब इधर हम लोग स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में ऑल ऑल नो था, फिर हमारा कंक्लूजन था। हमको हॉट और ड्रिंक के बीच रिलेशन निकालना था। जब हम हॉट और ड्रिंक के बीच रिलेशन निकालने गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव देता है, लेकिन कॉमन होना चाहिए, किसी कॉमन के पास 100 होना चाहिए। लेकिन क्या कुछ कॉमन था, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रूल नंबर 8 बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे लेकिन सहारा किसका होगा, इस निगेटिव का, माइनस का, तो हमेशा निष्कर्ष निगेटिव बनेगा, ध्यान रखना। अब सर कॉमन ढूंढे तो देखो टी इसमें भी कॉमन था, टी इसमें भी कॉमन था। यहां देखा जाए तो कोल्ड इसमें भी कॉमन था, कोल्ड इसमें भी कॉमन था, किसी एक के पास 100 था तो 100 हो गया। अब हम लोगों ने हॉट ड्रिंक के बीच रिलेशन निकाला तो हॉट 100 चाहिए, हॉट 100 है, ड्रिंक हमको 100 चाहिए, ड्रिंक 50 है तो गलत हो गया। ऐसे यहाँ पर हॉट 50 चाहिए तो हॉट 100 है चलेगा, ड्रिंक 100 चाहिए लेकिन ड्रिंक 50 है इसलिए गलत हो गया। ऐसे तीसरा गलत हो गया, चौथा सही हो गया। नीतीश तिवारी कह रहे हैं सर 2 और 3 मिलाकर, अच्छा यदि दूसरा और तीसरा मिला दें, अच्छा तो दूसरा तीसरा क्यों मिला देंगे, हमको रिलेशन किसके बीच चाहिए सर, हमको रिलेशन चाहिए हॉट और ड्रिंक के बीच में, तो दूसरा तीसरा क्यों मिला देंगे भाई, हमको रिलेशन, नीतीश तिवारी जी आप ध्यान से समझिए, हमको हॉट और ड्रिंक के बीच रिलेशन चाहिए। क्या दूसरे में हॉट और ड्रिंक दिया है, दूसरे में सिर्फ हॉट है, कहीं ड्रिंक दूसरे और तीसरे में दिख रहा है, जब नहीं दिखा तो आपने कैसे मिला दिया। नीतीश तिवारी जी कंफर्म हो गया, बताएं आप लोग। हाँ सर चलो ठीक है, इसी टाइप के अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा, ध्यान रहे, बिल्कुल टेंशन करने की कोई बात नहीं है। इसी पे अभी 2-3 प्रश्न करा दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 31 नोट डाउन करो, 31 इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 31।
30 हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 31 का स्टेटमेंट दिया है पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में कह रहा है नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी, ऑल बुक्स आर कॉपी, ऑल बुक्स और कॉपी। तीसरा स्टेटमेंट है आपका ऑल टेस्ट आर पेन, ऑल टेस्ट आर पेन, ऑल टेस्ट आर पेन। कंक्लूजन दिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कंक्लूजन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए पहला दिया है नो बुक इज टेस्ट, नो बुक इज टेस्ट। पहला कंक्लूजन है नो बुक इज टेस्ट। दूसरा है सम बुक और नॉट टेस्ट, सम बुक आर नॉट टेस्ट। तीसरा दिया है नो टेस्ट इज बुक, नो टेस्ट इज बुक। चौथा हम लोगों का होगा सम टेस्ट आर नॉट बुक, सम टेस्ट आर नॉट बुक। ये रूल नंबर 6वां यहां लिखा है, ठीक है, सॉरी 8वां है। पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा लेकिन सहारा किसका होगा सर, निगेटिव का होगा, तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव निकलेगा। बताइए सही बच्चे, आंसर करिए। सभी लोग नोट करिए और आंसर बताइए क्या सही होगा। सभी लोग नोट करिए। आजाद तिवारी कह रहे हैं चारों जी, और सभी लोग बताएं जल्दी से। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। अब तो वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए जी आजाद तिवारी जी, आपका आंसर सही है। इधर देखिए, नो पेन इज कॉपी सर निगेटिव है, ऑल बुक और पेन सर पॉजिटिव है, ऑल टेस्ट आर पेन सर पॉजिटिव है। नो बुक इज टेस्ट निगेटिव 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 निगेटिव, सब के सब निगेटिव हैं। इधर देखो सर, यह नो है तो 100 होगा, ये निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी 100 होगा। हाँ सर इतना क्लियर है। ऑल है तो बुक 100 होगा, पॉजिटिव है तो कॉपी यहाँ 50 होगा। ऑल है तो टेस्ट 100 होगा, पॉजिटिव है तो यह भी 50 होगा। नो है तो 100, निगेटिव है तो 100, सम है तो 50, निगेटिव है तो 100, नो है टेस्ट तो 100, बुक होगा 100, सम टेस्ट 50, बुक 100। चलो बहुत सही, बहुत बच्चों का आया है। अश्विनी तिवारी चारों सही है सर। पंकज पटेल समझ में कम आ रहा है, आएगा बेटा जब लेट आओगे तो कहाँ समझ में आएगा, अभी समझाया कहाँ। सशेंद्र बिंद ऑल, कृष्णा सिंह 1 2 3 4 राइट, नीतीश तिवारी चारों सही है, रसी सिंह ऑल राइट, पवन पॉल ऑल राइट। इधर देखो, हमको देखो जब आप लोग क्वेश्चन देखा करो ना तो निष्कर्ष के पास जाया करो, किसका डिमांड है सर। जब निष्कर्ष के पास आए तो बुक और टेस्ट के बीच रिलेशन निकालना है। तो बुक कहाँ है सर, बुक दूसरे में है,
टेस्ट कहाँ है सर? टेस्ट तीसरे में है। तो क्या पहला दूसरा जोड़ेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलता है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ने पर पॉजिटिव निकलता है। लेकिन कुछ कॉमन होना चाहिए, लेकिन क्या दोनों के कुछ कॉमन है? ध्यान से समझो। क्या नाम है आपका? शिवांश शुक्ला जी और पंकज पटेल। पंकज पटेल जी, कम समझ में आ रहा है तो इधर ध्यान दो। जब हम बुक और टेस्ट के बीच रिलेशन निकालेंगे तो क्या दूसरे में बुक है, तीसरे में टेस्ट, लेकिन क्या रिलेशन निकलेगा? कुछ जब कॉमन ही नहीं है तो रिलेशन कहां से निकलेगा? ध्यान से समझिएगा, जब कुछ कॉमन है ही नहीं है मेरे भाई तो रिलेशन कहां से निकलेगा? मैंने रूल नंबर 8 बताया है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे लेकिन सहारा किसका होगा? सर निगेटिव का सहारा होगा। तो निष्कर्ष क्या निकल के आएगा? सर निगेटिव आएगा। तो चलो हम तीसरे निगेटिव का सहारा लेते हैं। तो देखो कॉपी यहाँ भी कॉमन है, कॉपी यहाँ भी कॉमन है। किसी एक के पास 100 है, हाँ सर 100 है। पेन यहाँ भी कॉमन है, पेन यहाँ भी कॉमन है। किसी एक के पास 100 है, हाँ सर 100 है। अब हमारा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकल जाएगा। तो चलिए अब हम बुक देखेंगे। बुक हमको 100 चाहिए, बुक 100 है भी। टेस्ट 100 चाहिए, टेस्ट 100 है भी, तो पहला सही हो जाएगा। बुक 50 चाहिए, बुक 100 है सर चलेगा। टेस्ट 100 है, 100 वहां 100 है सर चलेगा। टेस्ट 100 चाहिए, 100 है भी। बुक 100 चाहिए, 100 है भी। टेस्ट 50 है, यहाँ 100 है चलेगा। बुक 100 है, यहाँ भी 100 है चलेगा। आंसर होगा ऑल फॉलो। ऑल फॉलो यानी सभी अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं, सभी के सभी अनुसरण करते हैं, मतलब सभी के सभी सही हैं। एक बार सभी बच्चे बता दें समझ में आ रहा है, फिर एक क्वेश्चन और करवाएं फिर आगे चलें। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवाता हूं अभी। आप यहां तक बताओ क्लियर हुआ? यह आपका क्वेश्चन नंबर 31 था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 था यह। बहुत से बच्चों को कमेंट, आराध्या पांडे गुड मॉर्निंग बेटा। आजाद तिवारी जी, रसी सिंह एस सर, अश्वनी सिंह वाई। चलिए बताइए सभी बच्चे कमेंट करके जल्दी से, समझ में आ रहा है ना? आगे चलें। परमिशन ग्रांटेड। नीतीश तिवारी जी सर, नीतीश तिवारी डियर समझ में आ रहा है कि नहीं? यह 150 मेथड है, इससे भारतवर्ष का कोई भी सिलॉग का प्रश्न होगा तो सॉल्व हो जाएगा। सिलॉगिज्म का कोई भी प्रश्न होगा तो सॉल्व हो जाएगा। आप लोग नोट भी कर चुके हैं? आराध्या पांडे सर कब से क्लास चलती है बेटा? 8 से 9 मॉर्निंग में मैथ चलता है, 9 से 10 रीजनिंग चलती है, 10 से 11 जीएस चलता है, 11 से 12 हिंदी चलता है। इवनिंग में 4 से 5 मैथ की प्रैक्टिस होती है, 5 से 6 हिंदी की प्रैक्टिस होती है, 6 से 7 जीएस की रीजनिंग की होती है, 7 से 8 जीएस की होती है। पंकज पटेल सर जी, कंडीशन में पॉजिटिव एंड निगेटिव दो राइट होगा। क्या कह रहे हो पंकज पटेल? पंकज पटेल आप क्या कहना चाहते हैं भैया? देखो मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा कंफ्यूजिंग में ना रहे, एक भी बच्चा मतलब 1% भी कोई कंफ्यूजिंग में ना रहे। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चंद्रकांत यादव कह रहे हैं सर कुछ आते जाते रहते हैं। चलो मैं आगे चल रहा हूं। पंकज पटेल आप वीडियो को फिर से देख लेना भैया। पंकज पटेल जी आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे ही क्लास एंड होगा तो आप बैक जाके वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा रहता है, आप देख लेना, क्योंकि मैं एक बार 2 बार 3 बार समझा दिया हूं। उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं यदि आपको डाउट हो तो, ठीक है? यानी क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट टाइप होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे आइदर आर पर। आइदर आर का मतलब या तो पहला सही या तो दूसरा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नोट करिए। इस टाइप का रूल नंबर 8 से लास्ट प्रश्न है। स्टेटमेंट पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है। पहला स्टेटमेंट क्या है सर? पहला स्टेटमेंट दिया है नो पेन इज कॉपी। ध्यान से समझना, नो पेन इज कॉपी। हिंदी में कहो तो कोई भी पेन कॉपी नहीं है।
ऑल पेन्स आर टेस्ट, ऑल पेन्स आर टेस्ट, ऑल पेन्स और टेस्ट, ऑल पेन्स और टेस्ट। और तीसरा स्टेटमेंट है ऑल कॉपीज आर बुक, ऑल कॉपीज आर बुक। कंक्लूजन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहला कंक्लूजन दिया है नो बुक इज टेस्ट, नो बुक इज टेस्ट, नो बुक इज टेस्ट। दूसरा दिया है नो टेस्ट इज बुक, नो टेस्ट इज बुक। उसके बाद तीसरा दिया है सम बुक और नॉट टेस्ट, 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 सम टेस्ट और नॉट बुक, सम टेस्ट आर नॉट बुक। चलिए बताइए जल्दी से, इस टाइप के लास्ट प्रश्न है, कहां भाग गए सब के सब, जल्दी से लाइव आइए। चलिए, हाँ बेटा आराध्या पांडे, सारा वीडियो जो पढ़ाया जाता है वो प्लेलिस्ट में है, लेकिन शायद कुछ दिनों तक ही रहेगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं जब प्लेलिस्ट में रहेगा तो पढ़ लेंगे जब टाइम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसे पढ़ लो जल्द से जल्द, क्योंकि किसी भी दिन उसको प्राइवेट किया जा सकता है, जब प्राइवेट हो जाएगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। चलिए, किसी का आंसर आया? हाँ आंसर आया है अश्विनी सिंह का, ओनली 4। अश्विनी सिंह जी फिर से चेक करिए। आजाद तिवारी जी एक भी नहीं, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर सही है। कोई भी नहीं सही है, कोई भी नहीं सही है, आपका आंसर सही है आजाद तिवारी जी, कोई भी नहीं सही है। चलिए देखो, यह क्वेश्चन लास्ट है, सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। नो पेन इज कॉपी सर, यह निगेटिव है। ऑल पेन आर टेस्ट सर पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव। जितने भी कंक्लूजन है सर सब निगेटिव हैं। ठीक है, यह पेन 100 होगा, कॉपी भी 100 होगा, यह पेन 100 होगा, टेस्ट 50 होगा, यहाँ पर कॉपी 100 होगा, बुक 50 होगा। ठीक, चलो देखो, यह भी 100 होगा, यह भी 100 होगा, टेस्ट भी 100 होगा, इधर बुक भी 100 होगा। बुक यहाँ पर 50 होगा, टेस्ट यहाँ पर 100 होगा, टेस्ट यहाँ पर 50 होगा, बुक यहाँ पर 100 होगा। अभी तक हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा था, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा रहा हूं सर। पहला रूल था इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। मतलब यदि कथन धनात्मक हो तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए, यदि कथन ऋणात्मक हो तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक होना चाहिए। हाँ सर, इतना क्लियर है। दूसरा रूल था सर 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते सर। तीसरा रूल था कि हम कॉमन होना चाहिए, किसी कॉमन के पास 100 होना चाहिए। चौथा रूल था सर प्लस से प्लस को जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। उसके बाद सर पांचवा था हम लोगों का कि प्लस से माइनस माइनस नो रिलेशन। सर छठवां था प्लस माइनस जोड़ेंगे तो सर प्लस माइनस जोड़ेंगे तो निगेटिव आएगा। सर सातवां था माइनस प्लस जोड़ेंगे तो भी निगेटिव आएगा। सर आठवां रूल है कि प्लस प्लस को जोड़ेंगे लेकिन सहारा किसका होगा? माइनस का। एक दो प्लस प्लस को जोड़ेंगे सहारा माइनस का होगा, तो कंक्लूजन हमेशा निगेटिव निकल के आएगा। ठीक है, इधर देखो, अब हम निकालते हैं, इधर देखो, हमको बुक और टेस्ट के बीच रिलेशन निकालना है। तो देखो, बुक तीसरे में है और टेस्ट दूसरे में है, लेकिन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? नहीं सर, कॉमन तो नहीं है। तो हम माइनस का जब सहारा लेंगे तो सर पेन यहाँ भी कॉमन है, पेन यहाँ भी कॉमन है, किसी एक के पास 100 होना चाहिए। हाँ सर 100 है। उसके बाद यह देखो सर, देखो कॉपी यहाँ पर भी है और कॉपी यहाँ भी है, किसी एक के पास 100 है। हाँ सर 100 है। चलो निकालते हैं।
हम पॉजिटिव पॉजिटिव निकालेंगे, हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव आता है, लेकिन सहारा माइनस का होगा तो हमेशा निष्कर्ष निगेटिव निकलेगा। सर बुक हमको 100 चाहिए लेकिन बुक सर 50 है तो इसलिए पहला गलत होगा। सर टेस्ट 100 चाहिए, टेस्ट 50 है इसलिए यह गलत होगा। सर बुक 50 चाहिए, बुक 50 है। सर टेस्ट 100 चाहिए लेकिन टेस्ट सर 50 है, तीसरा गलत होगा। सर टेस्ट 50 है, हाँ सर टेस्ट 50 है, टेस्ट यहाँ भी 50 है। सर बुक 100 चाहिए लेकिन बुक क्या है 50 है, गलत होगा। नीतीश तिवारी जी बेटा आप ध्यान से देखो, आप कह रहे हो सर चौथा सही है, कैसे सही होगा? इधर देखो, बुक हमको 100 चाहिए लेकिन बुक है कितना, सिर्फ 50 है, मतलब हमारे पास 100 रुपया है, यानी हमारे पास 50 रुपया है। क्या आप 50 से 100 बना ले जाओगे? नहीं सर 50 से 100 तो नहीं बना पाएंगे। तब कैसे होगा? यानी आंसर होगा एक भी नहीं होगा। नीतीश तिवारी बेटा समझ में आया? भाई बुक हमको 100 लेकिन बुक है कितना 50, मतलब हमारे पास 50 रुपया है। आप खर्च कितना करने जा रहे हो? सर 100 रुपया खर्च करने जा रहे हैं। जब 50 है ही आपके पास तो 100 आप खर्च कहां से करोगे? क्लियर हो गया? चलो आगे। नीतीश तिवारी बेटा बताओ समझ में आ गया? अभी तक हम लोगों ने 32 क्वेश्चन। जी सर बेटा आप डाउट में रहते हो, हमेशा डाउट क्लियर करके पढ़ा करो, ठीक है? जिस तरीके से पूरी केपी क्लासेस की टीम आपके साथ मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत करिए। आपके जितने दोस्त यार हो, भाई बहन हो, उनको बताओ कि प्रयागराज की इस पावन धरती पर केपी क्लासेस का यूट्यूब चैनल चल रहा है, जिसमें आपको सारी क्लासेस मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, करंट भी मिलेगा, सबका सब मिलता है। आप लोग को लगता होगा कि क्लासेस फ्री में है, तो मेरे भाई यह फ्री में नहीं है, मैं बताया था। क्योंकि आप लोग को लगता है ना फ्री है तो सोचते हो अरे छोड़ो यार, क्योंकि फ्री की वैल्यू सबको समझ में नहीं आती है। तो प्लीज आप ऐसा ना सोचना कि आपको यह क्लासेस फ्री दिया जा रहा है, इसके पीछे बहुत से इन्वेस्टमेंट है, बहुत से खर्चे हैं। तो प्लीज आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रहा है। आप एक ऐसे फैमिली से हो, शायद आपको आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम है, इसको देखते हुए आपको क्लासेस फ्री में दिया जा रहा है। तो आप मेरे भाई इसका फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपके जितने भी दोस्त हों व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में, फेसबुक में, उनको शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, पोस्ट करो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। यस के पांडे जी गुड मॉर्निंग। यहाँ तक सभी बच्चे एक बार बताएं समझ में आ गया? क्योंकि आज सिलॉगिज्म का यह 5वां क्लास था। अभी तक हम लोगों ने अप टू एसएससी लेवल और स्टेट लेवल के एग्जाम कवर कर लिए हैं। आइदर आर छोड़ दिया जाए तो सारे का सारा कंडीशन क्लियर हो गया है। सिर्फ आगे अगला कंडीशन पढ़ाएंगे आइदर आर, क्योंकि कुछ आंसर्स हमको करना पड़ता है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। चंद्रकांत यादव जी कह रहे हैं जी सर। आजाद तिवारी जी जी। सभी लोग बताएं कि क्लास कैसा लगा, अपना फीडबैक बताएं, अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। कहीं समझने में आपको प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूं। स्कंद मिश्रा कह रहा है फिर से एक बार बता दीजिए। बेटा ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं नहीं हूं कि आप वीडियो पूरा खत्म हो जाए और बीच में आओ कहो सर फिर से बता दूं, नहीं। जो बच्चा कंटिन्यू देख रहा है उसको प्रॉब्लम होगा तो मैं एक बार नहीं 10 बार बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप बीच में आके कमेंट करोगे सर बता दीजिए तो इम्पॉसिबल है, ठीक है? खाला जी का घर बना लिया हूं कि जब चलो सब एक बार फिर से। आप शुरू से जुड़े हो, नहीं आया तो मैं बताऊंगा, पक्का है। नीतीश तिवारी सर सही रहता हूं सर, बस थोड़ा लिखने में गलती कर देता हूं। नीतीश तिवारी बेटा उसको सुधारो। पवन पाल एस, जो बच्चे कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, मतलब सिलॉग का पहला क्लास किए थे, दूसरा क्लास किए थे, तीसरा किए थे, चौथा किए थे, आज 5वां कर रहे हैं, यदि उनको प्रॉब्लम हो तो बताओ। रसी सिंह कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया सर, 2-3-4 क्लास लाइव नहीं ले पाई थी सर, बट ऑफलाइन लिया था। चलो बेटा ठीक है, आप क्लासेस बाद में पढ़ लिया करो। चलें आगे। चंद्रकांत यादव बहुत अच्छा लगा सर, क्लास में लगेगा बेटा, आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं लगेगा। चलो इसके बाद हम लोगों को आइदर आर पढ़ना है, ठीक है? आइदर आर थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूं कि आइदर आर क्या होता है। उसके बाद हम लोग आइदर आर के बारे में कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। सर एक और नीतीश तिवारी बेटा बहुत हो गया, अब आप रिवाइज कर लेना, ठीक है?
अब मैं 1 नहीं 1000 करा दूंगा। अभी मैं जैसे ही क्लास एंड होगा तो केपी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ध्यान रखना, सिलॉग का प्रैक्टिस पीडीएफ होगा, उसको आप पीडीएफ को प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है। अस्कंद मिश्रा जी कह रहे हैं सर लाइव नहीं ले पाता लेकिन ऑफलाइन लेता हूं क्योंकि लाइव नहीं आ पाता हूं। तो आप समझ लेना बेटा, फिर से क्लास देख लेना, आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी या आपको बताया नहीं तो कैसे बताऊं आपको। चलो इधर देखो, आइदर आर क्या है जरा समझो। आइदर आर, इधर आर में क्या है, इधर और, इसका मतलब होता है इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। मतलब आप आंसर करोगे या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। अब आपके मन में होगा सर इसको कैसे करेंगे कि या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। इधर देखो, जैसे आप एसएससी का एग्जाम देने गए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो अपने जीवन से ही रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग, आप एसएससी का एग्जाम देने गए और आप पेपर दे के आए, पिताजी ने पूछा कि क्या बेटा रिजल्ट आएगा तो पास हो जाओगे, आप कहोगे हाँ पापा पास हो जाएंगे। ध्यान से समझना जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यदि यह समझ में आ गया तो पूरा इधर आर समझ में आ जाएगा। आप एसएससी का एग्जाम दे के आए, पिताजी ने पूछा कि क्या बेटा पास हो जाओगे, तो आप कहोगे हाँ पापा पास हो जाएंगे। लेकिन अभी तो रिजल्ट आई नहीं है, ध्यान से समझना, अभी तो रिजल्ट आया नहीं, इस पास में आपका फेल भी छुपा है। ध्यान से समझना, इस पास में आपका फेल भी छुपा है क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। फिर पिताजी ने पूछा क्या बेटा पास हो जाओगे फेल, तो आप कहोगे पिताजी फेल भी हो सकते हैं। लेकिन क्या दोनों हो सकता है कि आप पास भी हो जाओ और फेल भी हो जाओ? नहीं सर, होगा तो कोई एक ही, यानी ऐसे कंडीशन में आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, यही है हमारा इधर आर। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, यही है हमारा इधर आर, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। इसके बाद आपकी जीके की क्लास होगी तो जीके की क्लास चलेगी, जिसका भी क्लास होगा आपका जो टाइम टेबल है वह भी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ यहीं पर क्लास एंड करते हैं। अभी तक हम लोग जो आज तक पूरा क्लास किए हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बताने का प्रयास करो। और आपको एक नंबर मिला है, आप टेलीग्राम में जुड़े हो, पीडीएफ अभी आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, नीतीश तिवारी नहीं गुरुजी, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। रसी सिंह नो प्रॉब्लम सर, कृष्णा सिंह नो सर, अश्वनी सिंह नहीं गुरुदेव। अच्छा, पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया? क्योंकि पढ़ाई एक एंजॉय है, यदि मजा ना आए तो फिर पढ़ाई बेकार है। चलिए, इसी के साथ शाम को प्रैक्टिस बैच में आप लोग नहीं आते हो, यदि नहीं आओगे तो प्रैक्टिस बैच बंद कर दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि जब आप नहीं पढ़ोगे तो फिर हम भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आप ही को पढ़ाते हैं। कृष्णा सिंह बहुत मजा आया सर, आएगा मजा। अभी तो यह टेलर था, मूवी पूरी बाकी है। अभी जब कल हम लोग आइदर आर पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, अश्वनी सिंह बहुत मजा आया सर, मजा आएगा, सभी को मजा आएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।